मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत मिल चुकी है और ये राहत मिल जाने के बाद अब राहुल गांधी डंके की चोट पर कई बड़े बड़े ऐलान करते हुए भी देखे जा रहे हैं। ये बात आप बखूबी जानते हैं, जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई थी तो सदस्यता रद्द हो जाने के बाद भी राहुल गांधी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से मैं ये सवाल बार बार पूछता रहूंगा कि गौतम अडानी के साथ उनका रिश्ता क्या है और ये रिश्ता इतना खास क्यों है। आखिरकार अरबों रुपयों का जो घोटाला हुआ है उसको लेकर वह सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं। और अब देखा जाए जिस तरह से उनकी सदस्यता बहाल होने को लेकर जो खबरें सामने आ रही कि जल्द से जल्द अब उनकी सदस्यता बहाल होगी, सदन में एक बार फिर से राहुल गांधी की आवाज गूंजेगी और ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ाते हुए देखे जा सकते हैं। अब एक और बड़ा ऐलान जल्द से जल्द होने वाला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत अब जल्द होने वाली है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अब राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत होने जा रही है और इसकी शुरुआत से पहले ही मोदी सरकार में यहां पर बीजेपी खेमे में हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि बीते पिछले साल 2022 में सितंबर के महीने में 7 सितंबर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई और जनवरी के महीने में इस यात्रा का अंत हुआ। अब देखा जाए इसका दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। दावे किए जा रहे हैं कि सितंबर के महीने से ही इस यात्रा की शुरुआत होगी। तो अब यहां पर शेड्यूल फिक्स हो चुका है कि आखिरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण कैसे शुरू होने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अब कांग्रेस से वरिष्ठ नेता और असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संतोष व्यक्त किया और अपनी बात रखी। सैकिया ने शीर्ष अदालत के फैसले की सराहना की कि इसे लोकतंत्र और न्यायपालिका की जीत उन्होंने बताया और देश में स्वस्थ लोकतंत्र और मूल्यों को कायम रखने में विपक्षी गठबंधन इंडिया की भूमिका पर उन्होंने जोर दिया। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि भारत जोड़ो यात्रा के आगामी दूसरे चरण का भी उन्होंने संकेत दे दिया। भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण में राहुल गांधी ने बार बार दावा किया कि ये यात्रा राजनीतिक नहीं है। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों से जुड़ना और उनकी चिंताओं को समझना है और उनका कहना रहा कि यात्रा का दूसरा चरण सितंबर के पहले पखवाड़े में शुरू होने वाली है। यात्रा के विवरण के बारे में खुलासा होना भी बाकी है, लेकिन उम्मीद यह है कि यात्रा पासीघाट अरुणाचल प्रदेश से शुरू होगी। कांग्रेस पार्टी का ध्यान हमेशा ही विकल्प पूर्वोत्तर राज्यों की विविध संस्कृतियों और समुदाय के साथ जुड़ने पर रहा। 8 अगस्त को नई दिल्ली में एक बैठक होगी और उस महत्वपूर्ण बैठक की सैकिया ने जानकारी दी। बैठक का उद्देश्य आगामी लोकसभा चुनाव के साथ साथ विपक्ष के एजेंडे पर आधारित रणनीति बनाना है। तो विपक्ष के दृष्टिकोण पर चर्चा के लिए नियमित बैठकें पहले से ही आयोजित की जा रही हैं और 8 अगस्त को एक अहम बैठक होने जा रही है। तो अब देखा जाए राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वह अरुणाचल प्रदेश से इस बार शुरू हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2.0 के जरिए क्या कुछ कमाल करके दिखाएंगे, क्योंकि जनवरी और फरवरी के महीने में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं और साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में। देखते हैं कि राहुल गांधी के इस बड़े ऐलान से मोदी सरकार किस तरीके से यहाँ पर पीछे हुई नजर आती है या फिर नहीं, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कब उनकी सदस्यता को बहाल करेंगे। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।